सो सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। मैं सेल्फ डॉक्टर मुकेश कुमार और स्वागत है आपका हमारे एमपीएम के चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके पीएनएसटी एंट्रेंस एग्जाम 2023-24 प्रिपरेशन के बारे में, तैयारी के बारे में, तैयारी की रणनीति के बारे में। जैसा कि आपको तो पता ही होगा, जैसा कि यहाँ पर न्यूज आप देख पा रहे, आपके जो फॉर्म है वो बहुत ही जल्द यहाँ पर आने वाले हैं, जैसा कि न्यूज में मेंशन किया हुआ है। क्योंकि आपको पता है कि 2022 का जो था वो तो अभी पेंडिंग में है, कोर्ट केस अभी तक उसका सुनवाई लास्ट सितंबर तक आएगा। बट यहाँ पर देखो 2023 के फॉर्म निकालना भी जरूरी है। क्यों जरूरी है? नहीं तो ये सीटें खाली जाएगी, इस वजह से ये कंपलसरी है। तो यहाँ पर पीएनएसटी 2023-24 की तैयारी आपको किस प्रकार से करना चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन हो सके और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज आपको मिल सके। तो ये हमारे पास पूरा यहाँ पर रहने वाला है कि किस प्रकार से तैयारी आपको करनी है। जिस प्रकार हमने सिलेक्शन पाया है मेडिकल फील्ड में, आपको भी सिलेक्शन हम दिलवा कर रहेंगे, क्योंकि ये जो आपका पीएनएसटी है पूरा मेडिकल फील्ड, नर्सिंग फील्ड है। ठीक है, तो हमको अच्छे से पता है इसके बारे में। अब यहाँ पर कुछ टिप्स है, 8 पॉइंट में आपको बताऊंगा, वो आपको फॉलो करना होगा और उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी होगी। तो यहाँ पर 1 बाय 1 करके पूरा जिक्र हम करेंगे कि कैसे आपको प्रिपरेशन करना है ताकि पीएनएसटी में आपका जो स्कोर है वो अच्छा रहे। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर कितना स्कोर हमको करना चाहिए ताकि सिलेक्शन हो जाए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि टोटल जो आपका पेपर होता है वो 150 नंबरों का होता है पीएनएसटी का। अगर आप उनमें से 50% अंक यानी कि 50% अंक अगर आप लेकर आ जाते हो, 150 का लगभग 75 के करीब आता है, बस आपका सिलेक्शन पक्का है। ये काम घर बैठे भी आप कर सकते हो, तैयारी आप घर बैठे भी कर सकते हो। तो इसके लिए नया बैच भी स्टार्ट हमने करवा दिया है। चाहो तो आप इन नंबरों पे व्हाट्सअप कर सकते हो, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको पूरा क्राइटेरिया बता देगी व्हाट्सएप पे कि तैयारी आपको कैसे करनी है। तो यहाँ पर चलो जिक्र हम कर लेते और जो पॉइंट है जिनको फॉलो करके आप सिलेक्शन पा सकते हो उनको 1 बाय 1 करके यहाँ पर देख लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहला आता है आपका यहाँ पर सिलेबस। जी हाँ, बिल्कुल, बीएससी नर्सिंग का सिलेबस आपको पता होना चाहिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी चाहिए। सिलेबस से आपका टाइम बच जाता है, इसमें आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना होता। अगर आपको सिलेबस पता है तो उसके अकॉर्डिंग वही टॉपिक आपको पढ़ने होते। काफी सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो बिना सिलेबस के पढ़ते चले जाते घंटों घंटों तक और फिर बोलते हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। पढ़ना भी बस वही है जो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, बस उतना सा आपको पता होना चाहिए। तो यही होता है सिलेबस कि एग्जाम में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। अब यहां पर आप बोलेंगे ये सिलेबस कहां पर मिलेगा, तो ऑब्वियसली बात है कि एमकेएस एकेडमी ऐप पर फ्री में आप इसको देख सकते हो। सिलेबस को लिंक नीचे दे रखा है एमकेएस एकेडमी ऐप का। तो सिलेबस आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसीलिए इसको फर्स्ट नंबर पे हमने रखा। और हर विद्यार्थी को पता होना चाहिए सिलेबस, ताकि आपका टाइम बच सके और कम टाइम में आप तैयारी कर सको। फिर आता है अगला नंबर 2, ओल्ड क्वेश्चन पेपर। ओल्ड क्वेश्चन पेपर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके लिए, क्योंकि ओल्ड क्वेश्चन पेपर से आपको एग्जाम का पैटर्न पता लग जाता है और पेपर का लेवल आपको पता पहले से ही लग जाता है। ओल्ड क्वेश्चन पेपर से कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पेपर का लेवल क्या रहेगा, क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा, ये सिर्फ और सिर्फ पता चलता है आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर से। इसलिए आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर हल करना चाहिए। अब यहां पर आप फिर बोलेंगे सर ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर हमको कहां पर मिलेंगे, तो सिंपली आपको एमकेएस एकेडमी ऐप पर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे निःशुल्क, आप देख सकते हो और लिंक नीचे दे रखा है एमकेएस एकेडमी ऐप का। तो आपके लिए ओल्ड क्वेश्चन पेपर हल करना कंपलसरी है। नंबर 3 पे आता है आपका सेल्फ नोट्स। जी हाँ, बिल्कुल, आपको खुद के नोट्स बनाना चाहिए। एक तो होता है टीचर वाला नोट्स और एक होता है खुद का नोट्स। तो खुद का नोट्स जो आपकी ट्रिक है, जो आपको अच्छा लगता है उस वे में लिखना, वो होता है सेल्फ नोट्स। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि काफी सारी ट्रिक होती है ना, वो काफी फनी होती है, तो सभी को आप नहीं बता सकते। तो अपने तक ही अगर आपको सीमित रखना है तो सेल्फ नोट्स आप बना सकते हो और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखो, हमने तो हमारे टाइम पे सेल्फ नोट्स बनाए थे और काफी फनी फनी ट्रिक हमने लिखी थी उसमें, ताकि हमको याद रहे, क्योंकि हमारा टारगेट यही है कि हमको याद करके एग्जाम में अच्छे से पेपर को करना है, हमको कैसे भी करके सिलेक्शन पाना है।
तो हम तो खुद के नोट्स बनाते थे और बहुत सारी फनी ट्रिक भी हम लिखते थे, ठीक है। तो वो आपको अवश्य करना चाहिए। नंबर 4 पे आता है शॉर्ट नोट्स। छोटे नोट्स आपको बनाना चाहिए। देखो, टीचर वाले जो नोट्स होते हैं वो काफी लॉन्ग होते हैं, और जो शॉर्ट नोट्स होते हैं ना, वो होते छोटी छोटी लाइनों में, वन लाइनर, ताकि आप जब एग्जाम हो तो उससे पहले पढ़कर चले जाए। तो ये बेनिफिट होता है शॉर्ट नोट्स का। तो ये आपको अवश्य बनाना चाहिए, ताकि जैसे आपका एग्जाम के 5 दिन 7 दिन रह गए तो बस आप उनको पढ़ सको। इसीलिए शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपका नंबर 5 पे प्रैक्टिस एमसीक्यूज। जितना हो सके प्रैक्टिस आपको करना चाहिए। वैसे तो हम यूट्यूब चैनल पे भी करवा रहे हैं प्रैक्टिस एमसीक्यूज, जो हमारा जेकेलॉन जॉब चैनल है, जो हमारा जीके एमसीक्यूज एम के चैनल है, लिंक नीचे दे रखा है। यहाँ पर यूट्यूब पर हम प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवाते हैं बिल्कुल फ्री, क्योंकि विद्यार्थी को सिलेक्शन हमें दिलाना है। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस एमसीक्यूज। फिर आता है आपका नंबर 6 पे थ्योरी टाइम शेड्यूल। जो थ्योरी आप पढ़ते हो उसका भी एक टाइम शेड्यूल होना चाहिए, और वो होना चाहिए आपके मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून के अनुसार, कि सुबह कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, शाम को कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, और यहाँ पर रात में कौन सा पढ़ना है, दोपहर में कौन सा पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं यही कहूँगा मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, मेरे अभ्यास के अकॉर्डिंग, कि सुबह में आपको थोड़ा हार्ड वाला सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, जैसे कि फिजिक्स। फिजिक्स आपको टफ लगता है तो फिर आपको मॉर्निंग में पढ़ना चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग में आपको पता है कि हमारा जो दिमाग है वो काफ़ी फ्रेश होता है, काफ़ी एक्टिव होता है, तो वो हार्ड चीज़ों को भी अच्छे से याद रख लेता है। दिन में आपको पढ़ना चाहिए केमिस्ट्री, क्योंकि ये मिडिल में है, ना तो ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा ईजी है, मिडिल वाला है, तो आपको मिडिल में पढ़ना है दोपहर में। और इवनिंग में या फिर नाइट में आपको पढ़ना है ईजी सब्जेक्ट बायोलॉजी, क्योंकि आपको पता है कि दिन भर में वैसे दिमाग हमारा बहुत वो रहता है, बर्डन रहता है, बहुत भारी रहता है। तो इवनिंग में मैं यही कहूँगा इजी सब्जेक्ट आपको पढ़ना चाहिए। अगर आपके सिलेबस में जीके है तो फिर वो भी आपको इवनिंग में ही पढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार आपको थ्योरी का खुद का टाइम शेड्यूल सेट करना चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना चाहिए कि हाँ, सुबह उठते ही हमको फिजिक्स पढ़नी है, और 3-4 घंटे जो भी आप टाइम देना चाहो आपकी क्षमता के अकॉर्डिंग, 2 घंटे, 1.5 घंटे, सबकी क्षमता अलग अलग होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है। फिर जैसे दिन हो जाएगा तो केमिस्ट्री पढ़ लेना, शाम हो जाएगी तो बायोलॉजी को याद कर लेना। तो इस प्रकार आपको थ्योरी का टाइम शेड्यूल सेट करना चाहिए। नंबर 7 पे आता है आपका सेल्फ टेस्ट। काफी इंपॉर्टेंट है ये सेल्फ टेस्ट, और आपको अवश्य देना चाहिए। इससे आपकी जो कमियां है वो उजागर होती है, और उनको फिर आप दूर कर सकते हो सेल्फ टेस्ट के माध्यम से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है सेल्फ टेस्ट का, ताकि आपके अंदर जो भी कमियां हैं, जो भी आपको याद नहीं हो रहा हो, वो सामने आ जाता है, और फिर आप याद करके उनको दूर कर सकते हो, और एक अच्छे इंसान आप बन सकते हो सेल्फ टेस्ट के माध्यम से। इसको आप सेल्फ एनालिसिस भी बोल सकते हो, कि खुद का एनालिसिस करना, कितने पानी में आप हो, कितनी गहराई में आप हो, वो आपको सेल्फ टेस्ट से ही पता लगता है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको टेस्ट अवश्य देना चाहिए। फिर आप बोलोगे सर ये कहाँ पर हमको दे, क्या घर बैठे हम दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हो। ये एमकेएस एकेडमी ऐप किस लिए बना है? ये इसी के लिए बना है ताकि आपकी तैयारी करा सके यहाँ पर बीएससी नर्सिंग की, और नया बैच भी स्टार्ट है। जिन विद्यार्थी को लाइव क्लास करनी है, टेस्ट देना है, प्रैक्टिस एमसीक्यूज करना है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपको करना है, प्रैक्टिस एमसीक्यूज करना है, थ्योरी के क्वेश्चन यहाँ पर आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाला है। तो यहाँ पर नया बैच भी स्टार्ट हो चुका है। उसके लिए आपको करना क्या है, ये व्हाट्सएप नंबर आप देख पा रहे होंगे, इन पे भी आप व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर एमकेएस एकेडमी ऐप का लिंक हमने नीचे दे दिया है, वहां से भी आप डाउनलोड करके ये वाला कोर्स ज्वाइन करके आप सीधा तैयारी कर सकते हो। तो ये भी एक रास्ता आपके लिए रहने वाला है। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से आप प्रिपरेशन कर सकते हो, और अभी तो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बाकी है। तो यहाँ पर पहले मैं आपको बता दूं कि आपको एक तो सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए, ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपके पास होना चाहिए, हल करना चाहिए, सेल्फ नोट्स, खुद के नोट्स आपको बनानी चाहिए, शॉर्ट नोट्स जो छोटे नोट्स होते हैं वो आपको बनानी चाहिए, प्रैक्टिस एमसीक्यूज, आपको प्रैक्टिस एमसीक्यूज जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं वो करना चाहिए, जैसे कि रिप्रोडक्शन सिस्टम, ये आपने पढ़ लिया, तो फिर इसके प्रैक्टिस एमसीक्यूज जो 4 ऑप्शन वाले होते हैं, एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव, बहुविकल्पी प्रश्न, वो आपको करना चाहिए। उनसे आपको काफी सारी नॉलेज
बन पाती है और आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो पाती है। फिर आता है नंबर 6 पे थ्योरी एमसीक्यूज। जो थ्योरी के एमसीक्यूज है वो आपको करना चाहिए। जैसे कि थ्योरी के एमसीक्यूज में आता है कि यहाँ पर थ्योरी का टाइम शेड्यूल तो हम सेट करवा ही देंगे कि मॉर्निंग में क्या पढ़ना है, इवनिंग में क्या पढ़ना है, बट उसके एमसीक्यूज भी आपको करना चाहिए। जैसे आपने पढ़ लिया कि पुष्पी पादपों में जनन, या फिर आपने विद्युत क्षेत्र पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया, अब पढ़ लिया तो फिर आपको एमसीक्यूज भी करना चाहिए, और वो तो हम करवा देंगे एमकेएस एकेडमी ऐप पे। क्लियर। फिर आता है आपका सेल्फ टेस्ट। तो ये यहां तक तो हमने कवर कर लिया था, और सबसे इंपॉर्टेंट जो लास्ट में यहां पर रखा है वो है रिवीजन, जिसको विद्यार्थी भूल जाते हैं पढ़ाई पढ़ाई में। बेटा अब आपको भूलना नहीं है, और रिवीजन आपको एग्जाम से 2 महीने पहले स्टार्ट कर देना है। जब आपका एग्जाम आ जाए तो कुछ नया आपको नहीं पढ़ना, जो साल भर में पढ़ा है बस उसका रिवीजन आपको करना है। क्योंकि क्या करते हैं विद्यार्थी, एग्जाम आने वाला है, चलो कुछ नया और पढ़ लेते और पढ़ लेते, वो ऐसे करते होपलेस हो जाते, वो पेज को पढ़ते रहते और फिर उनकी पढ़ाई भी नहीं हो पाती, और जो याद किया था उनको भी भूल जाते हैं। तो इसीलिए रिवीजन को मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस यहां पर देना चाहूंगा, और रिवीजन आपको करना ही होगा। एग्जाम से 2 महीने पहले आपको स्टार्ट कर देना है। कुछ भी नया आपको नहीं पढ़ना, बस आपको रिवीजन करते रहना है अगर आपका एग्जाम 2 महीने दूर है तो इस प्रकार इन सभी के माध्यम से आप घर बैठे भी तैयारी कर सकते हो। अब यहां पर आप बोलेंगे सर ये पूरा क्राइटेरिया हमको सिस्टमेटिक तरीके से कहां पर मिलेगा, तो एमकेएस एकेडमी ऐप पर आप देख सकते हो, लिंक नीचे दे रखा है। और ऑनलाइन तैयारी अगर आपको करनी है तो तैयारी स्टार्ट है, नया बैच भी स्टार्ट है, घर बैठे आप तैयारी कर सकते हो। मेडिकल टीम के माध्यम से पूरी तैयारी आपकी करवाई जाएगी। और मैं हमेशा से बोलता आया हूं कि जिस प्रकार हमारा सिलेक्शन हुआ है आपका भी सिलेक्शन होकर रहेगा, बस थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना है। तो नया बैच स्टार्ट हो चुका है, और इन नंबरों पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो।